सभी बंधु और बहनें, मातृशक्ति, सभी को नमस्कार। जैसा कि प्रवीण जी ने मुझे कहा था कि मातृ शक्ति, नारी सशक्तिकरण के ऊपर देश को किस रूप में मानते हैं? माता के रूप में। तो नारी तो यूं ही सशक्त है जब हमारे जो देश में नारी का सम्मान बहुत उच्च है। और जब हम बात करते हैं कि आधी आबादी नारी को कहा जाता है, आधी आबादी पुरुष की और आधी आबादी नारी की। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी झाड़ियों में कोई बच्ची, जो नवजात जो शिशु होती है वो बच्ची होती है ज्यादातर। आप सबने देखा होगा ट्रेन की पटरी पे कौन होती है? एक नवजात कन्या ही होती है। नवजात जो शिशु होते हैं, लड़के होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बच्ची सरवाइव करती है, वो जिंदा रहती है। क्यों? क्योंकि वो तो बचपन, वो जन्म के साथ ही उसमें इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो आसानी से उसको खत्म नहीं किया जा सकता। जबकि अगर कोई मेल, अगर शिशु होता है तो आपने देखा होगा उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नारी तो अपने आप में ही बहुत सशक्त है। और हम ये नहीं कहते, क्योंकि जैसे हमारे राजस्थान का जो रेशो है वो 926 और 1000 है। ये 926 महिलाएं और 1000 पुरुष हैं। तो अभी हमारा रेशो तो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ, लेकिन उसमें बहुत वृद्धि हुई है और बहुत चेंज आया है पहले की अपेक्षा। 2020 में जहाँ 914 हुआ करता था, आज वो नारी वाला जो रेशो है वो 926 और 1000 हुआ। तो हमारी संख्या में तो चेंज काफी आया है। लेकिन हम नारी तो हैं, नारी को कौन, हम क्या करते हैं? हम घर में भी क्या करते हैं? लड़का अगर है तो हम क्या कर रहे हैं? उसको ज्यादा हम उसको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आप खुद अपने गांव में देखना, ज्यादातर जो कन्या हैं वो तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने भेजते हैं और जो लड़के हैं उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्या वो बराबर नहीं है दोनों? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो माँ है वो खुद ही क्या कर रही है? जो माँ है वो खुद ही भेदभाव कर रही है दोनों बच्चों में। और माँ कौन है? माँ खुद नारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नारी ही नारी के साथ क्या कर रही है? भेदभाव। तो सबसे पहले खुद के ऊपर गर्व करना होगा कि मैं एक नारी हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। और अपनी जो पीढ़ी है, जो अपने बच्चे हैं, अगर जो लड़की है या लड़का है, दोनों को हमें एक जैसे संस्कार देने होंगे। लड़कों को सिखाना होगा कि हर महिला की इज्जत करें। ये जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण और ये इतने सारे प्रशिक्षण होते हैं, महिलाओं को सिखाए जाते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? अगर आप अपने लड़कों को ऐसा सुसभ्य बना देंगे तो क्या इन प्रशिक्षणों की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम, चाहे लड़का हो या लड़की, हम दोनों की परवरिश ऐसे करें। अगर हम हिंदू नारी हैं तो हम दोनों की परवरिश ऐसा करें कि लड़का लड़की की इज्जत करना सीखे, लड़की लड़के की। क्योंकि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है आपस में कि ये महिला है ये पुरुष है, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन एक दूसरे का पूरक हमको बनना होगा। हमारे में यही एकता जब आएगी तभी हम सब एक हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।